जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे सेशन में। हम लोगों का जो सिलसिला चल रहा था वो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर हम लोग मोशन के बारे में जान रहे थे। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे एक समान गति असमान गति के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है, वो है एक्सीलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग देखिए चाल के बारे में जान गए कि औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत वेग कैसे निकालेंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? त्वरण में। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। आइए जानते हैं त्वरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं त्वरण? आइए जानते हैं। तो वेग में परिवर्तन, क्या लिखेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सपोज इसको ए अक्षर से दर्शाया जाता है। त्वरण को किससे दिखाया जाता है? उसका एक सिंबल होता है, एक सिंबल है। उस सिंबल को हम लोग ए कहते हैं। ए से हम लोग दिखाते हैं एक्सीलरेशन। क्या? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से जाते हैं, इसलिए उसको ए उसका सिंबल बताया गया, ए एक्सीलरेशन होता है। जैसे अब बताइए कि एक्सीलरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, देखिए आप देखते हैं प्रारंभ अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, है ना। तो किस प्रकार से वह गति, जैसे कोई वस्तु चल रहा है, कोई बहुत ही मौसम में है, या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसका वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये बात हमारा कौन बताता है? त्वरण बताता है। कौन बताता है? त्वरण बताता है। तो त्वरण एक्सीलरेशन है ना। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, इसको हम लोग ए से दर्शाया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक हो सकता है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो अगर हम सूत्र कह सकते हैं यानी त्वरण का सूत्र अगर हम कहेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u बटे टी। त्वरण का क्या सूत्र हो जाएगा? v माइनस u बटे टी। क्या हो जाएगा? v माइनस u बटे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये हमारा क्या है? त्वरण का सूत्र है। मतलब v क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, v क्या है, u क्या है, ये सब आपको जानते हैं। वेयर जहाँ a इक्वल टू क्या है? त्वरण है। v क्या है? अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग है। और u क्या है? प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग। और t क्या है? समय है। क्या है? समय है। मतलब त्वरण हम लोग ज्ञात करने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और जितना उसको चेंज करने में समय लगा उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? अंतिम वेग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अंतिम वेग निकल जाएगा। अब देखिए त्वरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? त्वरण दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। त्वरण जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं।
क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक समान त्वरण और होता है असमान त्वरण। एक होता है एक समान त्वरण, क्या होता है? एक समान त्वरण, और यह समान कह सकते हैं, यह समान त्वरण। एक समान त्वरण और असमान त्वरण, तो दो प्रकार के त्वरण होते हैं। क्या होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के त्वरण होते हैं। एक होता है एक समान त्वरण और दूसरा असमान त्वरण। अब एक समान त्वरण किसको कहते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में क्या हो? समान समय अंतराल में उसका वेग जो होता है वह समान परिवर्तन होता हो, उसका वेग में समान परिवर्तन होता हो, है ना। चाहे क्या उसका वेग में समान बराबर परिवर्तन होता हो, उसको कहते हैं हम लोग क्या? एक समान त्वरण। चाहे वह समय बहुत छोटा क्यों न हो, क्या? बहुत छोटा क्यों न हो, मतलब कोई भी वस्तु अगर, जैसे आप देखिए समान समय अंतराल में उसका वेग समान परिवर्तन हो, जैसे ऊपर में, जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से या ऊपर से नीचे आ रहा है, समान समय। यहाँ से हम गिरा दिए, यहाँ से गिराए जितना दूरी पर, यहाँ से यहाँ आया जितना यहाँ से यहाँ आया, मान लेते यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकंड समय लगा, वहाँ से फिर यहाँ तक आने में 10 सेकंड का समय लगा, मतलब समान समय अंतराल में उसका वेग समान दूरी वेग परिवर्तन कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्या? एक समान त्वरण, है ना। कि किसी भी वस्तु के वेग में बराबर परिवर्तन या बराबर समय में, है ना, बराबर समय में उसका जो अंतराल है वह समय, किसी वस्तु के वेग में समय चाहे अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह बराबर समय परिवर्तन, बराबर परिवर्तन होता हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एक समान त्वरण। मतलब छोटी सी बात हम समझ लीजिए कि एक सेकंड में कोई वस्तु जितना दूरी तय कर रहा है, एक सेकंड में जितना दूरी तय कर रहा है और जिस वेग से परिवर्तन कर रहा है उतना ही समय में अगली बार भी परिवर्तन करे, तो वो हो गया एक समान त्वरण। क्या हो गया? एक समान त्वरण हो गया। उसके बाद अब क्या है? असमान त्वरण में क्या कहते हैं कि यदि बराबर समय अंतराल में, यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन न हो, अगर बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन न हो, यानी वेग में बराबर परिवर्तन अगर में नहीं हो, वेग में बराबर परिवर्तन न हो, है ना, तब इसको कहते हैं असमान त्वरण। क्या कहेंगे? यदि समान समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन न हो तो उसको कहते हैं असमान त्वरण। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बता सकते हैं? एग्जाम्पल होगा, क्या होगा? एक कोई भी, जैसे एक लुढ़कती हुई गेंद, यहाँ से कोई गेंद को इधर से लुढ़का रहे हैं, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये हो गया आपका असमान त्वरण। क्या हो गया? असमान त्वरण। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे स्पीड गाड़ी है, उस पर ब्रेक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? ब्रेक लगा देते हैं, वो हो गया असमान त्वरण, वहाँ उत्पन्न हुआ। क्या हो गया? असमान। एक समान त्वरण में क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के नियम, मानी ग्रहों का चक्कर लगाना, वह किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण का। किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण का। और क्या? ऊपर से कोई वस्तु का गिरना एक समान त्वरण का उदाहरण है। कोई भी वस्तु को ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर छोड़ दे रहे हैं, वो क्या है? असमान त्वरण है। समझ में आ गया? अब देखिए इसको किस प्रकार से न्यूमेरिकल में हम लोग बनाते हैं कि
कि समान त्वरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में, क्वेश्चन देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि कोई वस्तु अगर है, कोई वस्तु एक बस है, एक क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, देखिए एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या है बबुआ, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा कि कोई बस चल रहा है बबुआ, स्पीड कोई बस है, एक बस है जिसका गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 5 सेकंड में कितना चलता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। मतलब आप देख रहे हैं जो दिया हुआ है, यानी दिया क्या क्या है बबुआ? दिया है, क्या दिया हुआ है? 5 सेकंड में, मतलब समय पहले हमको नज़र आ रहा है। जो जो नज़र आ रहा है वह देखिए 5 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड दिया हुआ है। और इसमें यहाँ देखिए 5 सेकंड दिया हुआ है, समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर हो जाता है कितना? प्रारंभिक वेग अगर हम बात करें, अगर इसका हम लोग क्या कर लें, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग मतलब शुरुआत जो किया उसको यूँ कहते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय दिया गया है सेकंड में। समय क्या दिया गया है? सेकंड में। तब कैसे करेंगे? इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, और हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 80 किलोमीटर को 5/18 से गुना कर देते हैं, तब कितना हो जाएगा? काट दीजिए, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 दूनी 80, कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, 5 चौक 20 हो गया, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा? 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब कितना बच गया बताइए? फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल गया? 22.22 मीटर पर सेकेंड। टोटल कितना निकल गया? 22.22 मीटर पर सेकेंड। और देखिए अंतिम वेग कितना दिया गया है? अंतिम वेग कितना दिया गया है? v बराबर देखिए घटकर कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी चेंज कर लीजिए, 60 गुना 5/18, 18 72 होता है, काट दीजिए 9, कितना हो जाएगा? 30। अब कितना हो गया? 5 3 15, यानी 150/9 कितना हो जाएगा? अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 पॉइंट कितना आ जाता है? 67 मीटर। यानी इसको हम लोग काट देते हैं तो 16 पॉइंट इतना मीटर पर सेकेंड आता है। कितना आ जाता है? इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो इतना आता है। समय हमारा सेकेंड में। अब देखिए त्वरण का सूत्र हम लोग यहाँ लिखेंगे। त्वरण का सूत्र देखिए ये होता है, त्वरण का क्या होता है? v माइनस यू बटे क्या होता है? 2, यानी ये बराबर होता है v माइनस यू बटे क्या होता है? t। अंतिम वेग देखिए कितना होता है? 22.22 माइनस कितना? 16.67 बटे समय कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। कितना दिया गया है? 5 सेकेंड दिया गया है, और ये मीटर पर सेकेंड है ना? ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड दोनों दिया गया है कि नहीं? अब देखिए घट कर जाता है तो घटाइए कितना हो जाता है? ये अंतिम वेग पहले देखिए, यहाँ देखिए अंतिम वेग दिया गया है 16.67
माइनस कितना हो गया 22.22 बटे ये मीटर पर सेकेंड में, और ये 5 सेकेंड दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। अब घटा दीजिए, देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस जो होता है -5.55 कितना हो रहा है? -5. अगर हम लोग डिफरेंट देख लेते हैं तो दोनों को अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? -5.55 बटे 5, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर चला गया तो एक काट दीजिए 1.11, आनी डायरेक्ट हो गया 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम जब आता है तो त्वरण का हम लोग का ये सूत्र होता है ना। अब अगले वीडियो में जो हम लोग देखेंगे उसको नए भाग के साथ फिर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।